मैं से गणेश नेताम, सहायक प्राध्यापक, शासकीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगांव। आज हम एमए सेकंड सेम के अंतर्गत पेपर 4 के टॉपिक ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत हम लोग चेंजिंग स्टेटस ऑफ रूरल वुमेन यानी ग्रामीण महिलाओं की परिस्थिति में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि ग्रामीण महिलाओं की परिस्थिति में परिवर्तन यानी वर्तमान परिदृश्य में देखें तो ग्रामीण महिलाओं की स्टेटस एंड परिस्थिति में क्या परिवर्तन आया है। एक तरफ देखते हैं तो इस शब्द सुन के ये लगता है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की बात कर रहे हैं ऊपर से, तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं, शिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या, गरीबी की समस्या, भुखमरी की समस्या और कौशल विकास की समस्या, डिजिटल साक्षरता की समस्या। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ तथ्य हैं जो ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने और निर्णय लेने की क्षमता, साथ साथ कृषि कार्य, उन सभी तमाम तथ्य हैं जो ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो शुरुआत करते हैं उन भूमिकाओं को जो ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहला है शिक्षा की भूमिका। महात्मा गांधी का कथन है कि अगर एक पुरुष को शिक्षित करोगे तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा, लेकिन अगर एक महिला को शिक्षित करोगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। यानी किसी व्यक्ति की स्थिति को ऊंचा उठाने, आगे अग्रसित करने, रोजगार प्राप्त करने, यानी सीधा बोले सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने में शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यही शिक्षा है जो ग्रामीण महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शुरुआत करते हैं वर्तमान प्रदेश में भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया था भारत सरकार द्वारा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। ये 2002 में आया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की प्रावधान किया गया। और इसके तहत देखें तो 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता का प्रतिशत भारत देश में 65.46 यानी 65.46% महिला साक्षर, पुरुष का 80 है। उनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में उसी का है, ग्रामीण क्षेत्रों में 4% पुरुष स्नातक थे, वहीं महिला भी 2% स्नातक महिला। देखो कि पुरुष स्नातक ग्रामीण क्षेत्र में इतना है, साथ साथ उनके 50% महिला स्नातक। यानी शिक्षा है जो ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने, रोजगार प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनकी परिस्थिति में परिवर्तन लाने में सबसे मेन रोल अदा की है शिक्षा। ये शिक्षा ही है, पहले बताया कि सभी व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है जो ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण लीड रोल किया है स्व सहायता समूह। आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल हर गांव में 2-4 ग्रुप, कहीं बड़ा गांव है तो 3-4 स्व सहायता समूह संचालित है। और ये स्व सहायता समूह मैं मानता हूं कि ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसी स्व सहायता समूह के तहत महिलाएं आज आत्मनिर्भर भी हो गए। जैसे ये लोग मध्याह्न भोजन का संचालन करते हैं, गांव-गांव में प्रत्येक स्कूल में और आंगनबाड़ी में रेडी टू ईट के तहत विभिन्न प्रकार के मध्याह्न भोजन के साथ साथ रेडी टू ईट, मछली पालन का भी काम करते हैं, मुर्गी पालन का भी काम करते हैं। जैसे आज कैरी बैग यानी प्लास्टिक प्रतिबंध कैरी बैग बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 के तहत मास्क भी बनाते हैं। साथ साथ ये लोग पीडीएस सिस्टम के तहत यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन का भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अनेक जिलों में, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अनेक जिलों में है कि स्व सहायता समूह है जो राशन दुकान का भी क्या करते हैं,
संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी इस तथ्य जितने भी देखे इनमें स्वयं सहायता समूह का अहम रोल होता है। और इसी के तहत गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है ई-हार्ट। इसके अंतर्गत इसमें विभिन्न स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं, जिसके तहत कि जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो लोग जो भी सामग्री का निर्माण करते हैं उसको ऑनलाइन पोर्टल के तहत ई-हार्ट में उपलब्ध कराया जाता है। तो यानी जो भी सामग्री यहाँ से वहाँ खरीदारी में आसानी होती है। तो ग्रामीण महिलाओं की जो सामाजिक परिस्थिति में जो परिवर्तन लाने में स्वयं सहायता समूह का अहम रोल है। तीसरा है संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान। भारत के संविधान में विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद हैं। वे अनुच्छेद महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने, साथ ही साथ उनमें निर्णय लेने की क्षमता को प्रबल करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद हैं। उन अनुच्छेदों में हम पहला देखते हैं एक दो अनुच्छेद। उनमें से है अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायत के गठन की बात की है। इस अनुच्छेद के तहत महिलाओं को 50% यानी 50% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है, जिससे कि महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी स्थिति को परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और साथ साथ उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता जागृत करें। उसके बाद अनुच्छेद 39 स्त्री और पुरुष दोनों में समानता का अधिकार है। समान वेतन, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया है। और जैसे मनरेगा, इसमें लिखा मनरेगा के तहत पुरुष हो या महिला समान कार्य के लिए समान वेतन प्रावधान किया जाता है। साथ साथ विभिन्न भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर विभिन्न प्रकार के भेदभाव भी प्रतिबंध किए गए हैं, जो महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सरकार के द्वारा, मैं शुरुआत में बताया था, शिक्षा की कौशल की कमी है, ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ग्रामीण के शहरी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। उनमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत महिलाओं की कौशल की कमी को पूरा करने के लिए जैसे हथकरघा है, हस्तशिल्प है, टेलरिंग का काम है, उनके साथ साथ विभिन्न प्रकार के मैकेनिक भी काम करते हैं। और इस कौशल विकास के अंतर्गत भारत देश में 50% कौशल विकास के जो सर्टिफिकेट है 50% महिलाओं के लिए प्रावधान किया है। यानी महिलाएं आत्मनिर्भर बने, कैसे बने, इसके तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे हथकरघा हो, हस्तशिल्प का हो या टेलरिंग का काम हो। तो इसके तहत महिलाएं सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी यानी सीधा आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और यही सब कौशल विकास है जो ग्रामीण महिलाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उनके स्टेटस में परिवर्तन लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पहले लकड़ी के से खाना बनाते थे, धुआं बहुत उड़ जाता था, जिनकी वजह स्वास्थ्य में भी बहुत परेशानी होता था। सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, आज LPG गैस सब लोग खाना बनाते हैं, जिनसे उनके स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार हुआ है। साथ साथ खाना भी जल्दी बन जाता है और खाना जल्दी बन जाने के कारण उनकी आर्थिक उत्पादकता ज़्यादा बढ़ती है, यानी और जल्दी काम पे चले जाते हैं। जल्दी काम चले जाने के कारण उनकी आर्थिक उत्पादकता बढ़ जाती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये कारगर सिद्ध हो गया किसी लिए नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर महिलाएं हैं जो लकड़ी का प्रयोग करते थे खाना बनाने के लिए, उनके लिए वो कारगर हो गया है और ये महिलाओं की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है जो ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद कृषि कार्य, इसको पहले देना था, मैं आखिरी में दिया। कृषि कार्य ग्रामीण क्षेत्र है तो सबसे ज़्यादा भूमिका तो ग्रामीण महिलाओं की घर में रहने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कृषि कार्य। आज देश में 60% आबादी कृषि कार्य करती है।
उनमें से जितना श्रम होता है उनका 66% भागीदारी महिलाओं का है। यानी कृषि कार्य 60% भारत देश की आबादी करता है, उन आबादी में जितना श्रम ज़्यादा रहता है उनमें भागीदारी किसका रहता है? 66% महिलाओं का रहता है। और साथ साथ भारतीय संविधान में कृषि कार्य के साथ साथ कृषि भूमि संबंधी उन्हें मालिकाना हक दिया है। इसके तहत उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत उठा हो गया है। साथ साथ इस कृषि के नए नए तकनीक के आविष्कार जैसे जैविक खेती है, ड्रिप सिस्टम के तहत विभिन्न से सब्जियों का उत्पादन करते हैं। तो इस कृषि कार्य करने के साथ साथ महिला भी आत्मनिर्भर बन गए, यानी विभिन्न प्रकार की खेती करते हैं, चाहे फूलों की हो या फिर सब्जी की हो या बागवानी के संबंधित विभिन्न प्रकार की खेती करते हैं, जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मेन पॉइंट था जो ग्रामीण महिलाओं की परिस्थिति को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा से लेकर, कृषि से लेकर शिक्षा है, स्वसहायता समूह है जो मेन पॉइंट है, संवैधानिक प्रावधान तो है जो महिलाओं को पुरुष के समान भागीदारी प्रदान करता है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौशल विकास हो रहा है, साथ साथ उज्ज्वला योजना है जो ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और यही तथ्य है जिसके तहत कुछ हद तक ग्रामीण महिलाएं सशक्त हो रहे हैं और आसानी से जीवन यापन कर रहे हैं। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है।